उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। कई बार 1 नंबर, कई बार 2-3 नंबर से आप आउट हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फ्रेशर है, इस बार पहली बार देने जा रहे हैं। 69 पीपीएससी जैसा कि टेंटेटिव डेट 30 सितंबर को है, आपके पास जो बचे हुए समय है बहुत कम है। ऐसे में आपको थोड़ा सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा और जो भी पढ़े उसको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो जो सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं उस पे पहले फोकस करते हैं कि जब भी आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले जो एरिया है जहाँ आपको सबसे अधिक देखना चाहिए वो है बिहार स्पेशल। क्योंकि बिहार से क्वेश्चन जो है 30-35 पूछे जाते हैं, कई बार 40 भी पूछे गए हैं। ऐसे में बिहार स्पेशल की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। तो बिहार स्पेशल को ध्यान में रखते हुए मैंने पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यू बहुत सारे कंटेंट को जमा करके एक बुक आपके सामने मैं लाया हूँ, वह है बिहार समग्र। यह अभी हिंदी में है, आने वाले समय में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होकर आएगी। इसमें सभी सब्जेक्ट को इसमें समावेश किया गया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार के जितने भी पहलू हो सकते हैं सभी के सभी इसमें समाहित कर दिए गए हैं। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। एक बार आप किताब को जरूर देखिए और बताइए कि कैसा लगा। दूसरा जो सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं और जिसको देखने की जरूरत है वह एरिया है, वह है करेंट अफेयर्स। यानी करेंट अफेयर्स के लिए परीक्षा मंथन आप देखिए। हालांकि आप सभी प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इसको देखते हैं तो बेहतर रहेगा। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो विजन 365 पढ़ेंगे तो भी आपका काम बन जाता है। तो 2 सेक्शन के बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 40 क्वेश्चन, और उसमें भी मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं वो मॉडर्न से होता है। तो क्यों नहीं स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न है उससे पढ़ा जाए, क्योंकि उसी से सब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। साथ ही 9 से लेकर 12 क्लास की एनसीईआरटी को भी निश्चित रूप से आप देखेंगे, तो आपके हिस्ट्री की पूरी तैयारी वहाँ से हो जाती है। चौथा सेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वह साइंस। साइंस के लिए भी आप एक्सट्रैक्टम की जो गाइड है उसको देखिए, प्लस 9 और 10 क्लास की एनसीईआरटी के बुक को आप देखेंगे तो आपकी उसकी तैयारी हो जाएगी। ये 4 महत्वपूर्ण सेक्शन है जहां से लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावे भी छोटे जहां कम क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन या फिर आप देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि 10-15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो वैसे सेक्शन जहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन मैं छोड़ रहा हूँ वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी केवल करेंगे तो आपका काम हो जाता है। यानी 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी के आधार पे ही आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत, इसमें ना कोई गाइड ना किसी की जरूरत होती है। तो ये महत्वपूर्ण आपके सेक्शन थे 5 जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप तैयारी को चेकआउट करें तो मेरी एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू आपके सामने है, 5 सब्जेक्ट जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इसकी जो है वो व्याख्या के साथ ये एनसीईआरटी आपके सामने है। इससे भी आप अपनी तैयारी को भी देखेंगे, साथ ही